नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी साधकों के लिए बहुत अच्छा अवसर है प्रश्न पूछने का, और जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करते हैं उनके लिए यहाँ परीक्षाएं आदि, मार्गदर्शन आदि दिया जाता है। आज हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे जो आलम की परीक्षा है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या वो उपस्थित है? जी गुरुदेव। अच्छा, तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, और यदि आपने 50% या अधिक अंक पा लिए तो आप चरण 4 में पहुंच जाएंगे। और तब तक बाकी लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद सब लोगों के प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। ये आलम के प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग को विनाशक मार्ग क्यों कहा गया है? ज्ञान मार्ग को विनाशक मार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सारी मान्यताएं, अंधविश्वास सभी का नाश हो जाता है। कुछ भी बाकी नहीं रहता। सारी मान्यताएं, धारणाएं, ये जो भी समाज से प्राप्त हुआ है वो सभी अज्ञान का नाश हो जाता है, और अंत में मैं या मेरा का भाव का भी नाश हो जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, ज्ञान संयोजन के कितने प्रकार हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, ज्ञान संयोजन के कितने प्रकार हैं? अनुभवों के संयोजन को ही ज्ञान कहा जाता है। स्मृति में अनुभवों का एक व्यवस्थित रूप से संकलन होता है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। मेरा अगला प्रश्न है, अज्ञान के साधन कौन से हैं? अज्ञान के अनेक साधन हैं जो समाज से मिला है, पुस्तकों में पढ़कर या समाचार पत्रों के माध्यम से, या कहीं भी कहीं सुनी बातों पे यदि अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के माध्यम से उन्हें सत्य प्रमाणित उनका प्रमाण नहीं ढूंढा जाता तो वो अज्ञान ही बढ़ाते हैं और अज्ञान से अशुद्धि बढ़ती है। मेरा अगला प्रश्न है, तत्व और नाम रूप में क्या भेद है? तत्व किसी भी पदार्थ का सार है, मूल है, उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि नाम रूप तत्व को तत्व पर आरोपित किया जाता है चित्त के द्वारा, उसे नाम दे दिया जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, अस्तित्व इंद्रिय जनित माया है, सही? अस्तित्व के दो भाग हैं, द्वैत के रूप में अस्तित्व के दो भाग हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। अस्तित्व का प्रकट भाग अनुभव है और अप्रकट भाग अनुभवकर्ता के रूप में है। जो भी प्रकट भाग है जिसे हम अनुभव कहते हैं वो माया है, जिसका हमें इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है। मेरा अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता निराकार होते हुए भी सभी में प्रकट है, कैसे? क्योंकि अनुभवकर्ता का कोई आकार नहीं है, परंतु वह हर जगह है, एक रूपों में प्रकट है। अनुभवकर्ता अपने ही मिथ्या रूप का अनुभव करता है। मेरा अगला प्रश्न है, अनुभव में कितने अनुभव में सभी गुण हैं और कोई भी गुण नहीं है? दोनों ही, क्योंकि अनुभव का तत्व भी शून्यता है। मेरा 8वां प्रश्न है, माया का प्रतिरूप मॉडल किस आधार पर बनाया गया है? माया का प्रतिरूप किस आधार पर बनाया? माया प्रतिरूप माया अस्त्र का भाग है, वो अनुभव है, वही माया है। विज्ञान के आधार पर इसकी व्याख्या करने के लिए इसका मॉडल बनाया गया है, जिसका मूल नाद है। 9वां प्रश्न है, संवेदना क्या है? जिस प्रकार से स्मृति की वस्तुओं का अनुभव इंद्रियों तक आता है और इंद्रियों से हमारी जीव स्मृति तक जाता है, उस प्रक्रिया को ही संवेदन कहा गया है। 10वां प्रश्न है, चित्त की कौन सी परतें अविकसित हैं? स्थूल रूप चित्त की कौन सी परतें अविकसित हैं?
चित्त की अनेक परतें होती हैं, जैसे खनिज, वानस्पतिक इत्यादि। क्यों विभिन्न परतों में विभिन्न प्रकार की इंद्रियां जाती हैं। जैसे जीव विकसित हो जाता है, उनकी प्रक्रिया होती जाती हैं। प्रणाम गुरुदेव, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत अच्छा था। आपको मिलते हैं 10 में से 6 नंबर, मतलब आप पास हो गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में आपने उत्तर दिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी सारे उत्तर बिल्कुल सही आए। 1-2 ही गलत हुए हैं आपके प्रश्न, बाकी कुछ में आधे आधे अंक मिले हैं। तो अब आप पहुंच गए हैं चरण 4 में, और प्रयोग शुरू कर दीजिए। जैसा कि वीडियो में बताया गया है, सारे वीडियो ध्यान से देखकर प्रयोग करना है, और हफ्ते में एक बार आपको रिपोर्ट भेजनी है, जो कि आप कार्यक्रम के द्वारा ही भेज सकते हैं। वेबसाइट पर ही सुविधा है रिपोर्ट भेजने की। तो बहुत बहुत बधाई। आप अगर थोड़ा और सक्रिय होते कार्यक्रम में, सत्संग में आते रहते, सब तकनीकी बातें पता चलती आपको, तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, अब सत्संग में आते रहिए, और जो भी आपकी प्रयोगों से साधना संबंधित जो भी प्रश्न है पूछते रहिए। तो हम जल्दी जल्दी इनके प्रश्नों को भी ले लेते हैं, जो कि 3-4 ही हैं, जिसकी की व्याख्या करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा जहाँ गलत हुआ है वो। नंबर 1 बिल्कुल सही इनका उत्तर रहा कि विनाशक मार्ग है, यहाँ मिलता कुछ नहीं है। जो भी आपने सच मान रखा है वो सब हट जाता है, शुद्धि हो जाती है। नंबर 2, ज्ञान संयोजन कितने प्रकार के हैं? तो ये इनको जमा नहीं प्रश्न, और इन्होंने बताया कि ज्ञान संयोजन होता है और ये और वो, लेकिन इसके प्रकार गिनाए गए हैं, जैसे कर्ता, कर्म, कारण प्रभाव या अनुक्रम। इस तरह के कुछ संबंध गिनाए गए हैं जिनको कि ज्ञान कहा जाता है। जब ये संबंध सही न बन पाए, अतार्किक हो, अनुभव के आधार पर न हो, तो उसी को अज्ञान कहा जाता है। नंबर 3, अज्ञान के साधन कौन से? इन्होंने बता दिए थे, काफ़ी पूरे नंबर मिले। और नंबर 4, तत्व और नाम रूप में क्या भेद है? ये भी बिल्कुल सही था कि नाम रूप आरोपित है, तत्व पे है नहीं। नंबर 5, अस्तित्व इंद्रिय जनित माया है, सही या गलत? तो इनको आधे नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने अस्तित्व क्या है वो बिल्कुल सही बताया। जैसे प्रश्न का उत्तर जब हम शुरू करते हैं तो परिभाषित कर देते हैं कि किसके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन बाद में इन्होंने सही या गलत निर्णय नहीं बताया अपना। क्या अस्तित्व इंद्रजनित माया है, ऐसा पूछा गया है, तो इसलिए आधे नंबर कट गए इनके, क्योंकि आपको निर्णय बताना है अंत में अपना, तो क्यों है वो भी बताना है। तो अस्तित्व इंद्रजनित माया नहीं है, गलत है ये बात। ऐसा लोग क्यों सोच लेते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अनुभव ही अस्तित्व है। नहीं, अनुभव तो अस्तित्व का नाम रूप वाला भाग है, अर्थात मिथ्या भाग है। जो सत्य है वो अनुभव करता है, और वो इंद्रजनित माया नहीं हो सकता। तो संपूर्ण अस्तित्व का तत्व सत्य है, और जो उसकी सतह पर दिखाई देता है, जैसे पानी की सतह पर लहरें, वो इंद्रजनित माया है। कभी कभी हम इंद्रजनित शब्द भी हटा देते हैं, क्योंकि क्या है इंद्रजनित किसको पता, केवल माया है, बस दिख पड़ता है, लेकिन जो उसका तत्व है उसको माया नहीं कह सकते। इसलिए संपूर्ण अस्तित्व में दोनों है, अद्वैत है वो, माया भी है, तत्व भी है। नंबर 6, अनुभव करता निराकार होते हुए भी सभी में प्रकट है, कैसे? तो ये गलत हो गया इनका, इसमें 0 मिले। इसलिए मैं ये सत्संग में पूछना चाहूँगा कि ऐसे कैसे हो गया कि अनुभव करता निराकार है फिर भी सभी में प्रकट है, अदृश्य है, फिर सभी में कैसे है? आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न गलत है थोड़ा, मैं आपको एक संकेत दे देता हूँ। वो गलती आलम से पकड़ी नहीं गई। कमल ने कहा अनुभव करता ही है, प्रशांत ने कहा अनुभव करता एक ही है और व्यक्ति अनेक है। लेकिन क्या कोई गलती पकड़ सकता है प्रश्न में? वेदांश ने कहा है अनुभव करता सभी में प्रकट है, ना कि अनुभव करता सभी में, अनुभव करता में सभी प्रकट है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हाफिज अहमद ने भी यही कहा है, और मधु का उत्तर बिल्कुल सही है। अनुभव करता किसी में प्रकट नहीं है, अनुभव करता प्रकट नहीं है, जो मिथ्या है वो प्रकट है। ये गलती है प्रश्न में। अब जब प्रकट नहीं है तो कैसे का प्रश्न नहीं आता है। जैसे नित्य ने कहा है अनुभव करता में सभी, हाँ, और रीनू ने कहा है अनुभव करता अप्रकट है, हाँ, यही बताना चाहिए। अरुण ने कहा प्रश्न भरमाने वाला है, सभी कुछ अनुभव करता प्रकट है, हाँ,
जैसे जब हम कहते हैं सभी में, यहाँ पे मनुष्यों की बात हो रही है या वस्तुओं की भी, लेकिन अनुभव करता तो किसी में नहीं दिखाई देता, किसी में नहीं दिखाई देता। तो सर्वव्यापी कैसे कहा जाए उसको? ये वो लोग बहुत पूछते हैं जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, जो जानते नहीं स्वयं को। आप स्वयं को सर्वव्यापी कहते रहते लेकिन अपने घर में बैठे बैठे दिखते हो ऐसे बोलते हैं वो नहीं, जिस पृष्ठभूमि में सब कुछ प्रकट है वो मैं हूँ। ये जो घर में बैठा है वो मनुष्य है, मैं नहीं हूँ। तो बहुत से लोगों ने हाँ अब सही उत्तर दे दिया है, लेकिन प्रश्न में गलती है। हाँ, सबके उत्तर बिल्कुल सही है, पृष्ठभूमि है। हाँ, नंबर 7, अनुभव में कितने गुण हैं? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था। जिसमें गुण है वही अनुभव है, वो गुण ही अनुभव के रूप में दिख पड़ते हैं। सभी गुण अनुभव में ही है, अनुभवकर्ता में कोई गुण नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि गुण है फिर भी नहीं है, और वो बात थोड़ी आश्चर्यजनक है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी ऐसा कोई बोलेगा, लेकिन ये बात 100% सही है, क्योंकि गुण प्रतीत होते हैं, अंत में निर्गुण ही है। जो गुण है वो प्रतीत होते हैं, वो माया है, इसलिए अंत में सब कुछ निर्गुण है, शून्य। तो हाँ, पूर्ण उत्तर था। ये उत्तर मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो हर स्तर पे दे दिए जाते हैं कि अब गलत बोलने की कोई संभावना ही नहीं है इसको। नंबर 8, माया का प्रतिरूप किस आधार पर बनाया गया है? तो इन्होंने प्रयास किया लेकिन गलत हो गया। इन्होंने कहा नाद के आधार पर बनाया गया। तो नाद आधार नहीं है, नाद परिकल्पना है। तो मैं ये भी सत्संग में पूछना चाहूँगा, यदि किसी को पता हो, किसी ने ध्यान से सुना हो वीडियो। अरुण ने कहा परिवर्तन के आधार पर, काफ़ी सही उत्तर है, लेकिन वो नहीं, वो इतना सही भी नहीं है। कमलेंद्र का विकास क्रम, नहीं, विकास क्रम आधार नहीं, विकास क्रम पाया जाता है उस माया में। शेर ने भी कहा परिवर्तन के आधार पर, कैसे? प्रवीण ने कहा द्विजात्मक परिवर्तन, बड़ा कठिन उत्तर है आपका। रीनू का उत्तर सही है कि अप्रोक्ष अनुभव के आधार पर, लेकिन आधा सही है, आधा सही है, एक और आधार है मधु ने कहा विज्ञान के आधार पर, नहीं, जब माया का अध्ययन किया जाता है उसको विज्ञान कह देते हैं। तर्क, हाँ, अनुभव और तर्क के आधार पर ही मॉडल बनाया गया, और कौन सा आधार हो सकता है किसी चीज को जानने का? व्यास ने कहा विकास के आधार, नहीं, क्या ये बताया नहीं था मैंने? अब मैं भूल गया हूँ थोड़ा, क्या बताया गया इस वीडियो में। प्रशांत ने कहा द्वैत परिवर्तन और चक्रीयता का आधार। ये तो माया को, जब माया का अवलोकन आप करेंगे, देखेंगे उसको है क्या वो, अच्छा बताया था, हाँ फिर ठीक है। माया का अवलोकन करेंगे, उस पर नजर डालेंगे कि है क्या, तो आपको द्वैत परिवर्तन दिखेगा, चक्रियता दिखेगी, आदि आदि। ये क्या है? हम अनुभव से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और विकास भी दिखेगा। हाँ, और शायद प्रवीण ने जो कहा है द्विजात्मक परिवर्तन, हाँ ये सब दिखेगा। ये क्या है? हमारा अनुभव है। रुचिका ने कहा है इंद्रियों के आधार पर, नहीं, देखिए जो कार्यक्रम बनी है वो दे नहीं पाएंगे इसका उत्तर, बहुत तकनीकी प्रश्न है ये। जो त्रिज्ञान आदि कर चुके हैं उनको ये सब नहीं बताया गया है, माया का मॉडल कैसे बनाना है। तो जो उस पाठ तक पहुंच गए हैं वही कुछ बता पाएंगे। और जैसे कि रीनू ने बताया कि अब आपका अपना अनुभव और तर्क का प्रयोग किया गया है, और अनुभव और तर्क का प्रयोग विज्ञान में ज़रूरी है, न केवल ज्ञान में। सभी जानते होंगे, विज्ञान के छात्र जानते होंगे कि अनुभव अर्थात एक्सपेरिमेंट और तर्क अर्थात गणित, यही विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान मार्ग की शाखा है जो माया का अध्ययन करती है, खास तौर से भौतिक भाग का, भौतिकता की परत का, चित्त की दूसरी परतों का अध्ययन, उसका नाम मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान के भी जो परे है, जिसके यहाँ अध्ययन किया जाता है जिन परतों का, सूक्ष्म परतें, कारण शरीर आदि, महाचित्त, उसका नाम है तंत्र विज्ञान। और सभी का आधार अनुभव और तर्क ही है ना? बैठे बैठे कल्पना करने से कोई अध्ययन नहीं किया जाता। हाँ, वंदना ने कहा है अप्रोक्ष अनुभव तर्क। पुनीत ने कहा माया तो अज्ञे, परंतु यहाँ पर विज्ञान आकर सबकी व्याख्या कर देता है। विज्ञान अनुभव की व्याख्या कर देता है, जिसे सत्य मान लिया जाता है, जीवन के लिए आवश्यक, जीवन को बहुत अच्छा कर देता है माया का अध्ययन। आप सभी देख ही सकते हैं कि 3 अभी इस समय जो मान्य शाखा है विज्ञान की, भौतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इतना विकसित नहीं हो पाया, लेकिन शरीर का विकसित हो रहा है, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन भौतिक बहुत अच्छा विकसित हो गया, उससे सबका जीवन आरामदायक हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा सुखमय हो गया है सुख विज्ञान भी नहीं दे सकता आपको, इसलिए सुख के लिए अध्यात्म में आना पड़ता है। तो सुख का अर्थ है शांति, आनंद, मुक्ति। तो बस विज्ञान कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए बस।
विसत्य है, जैसे इन्होंने कहा है, उपयोगी बहुत है। और अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, जैसे मनोविज्ञान और तंत्र मार्ग, तंत्र ज्ञान और बढ़ा दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए, तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो छोटा सा है कि मैं आत्मन हूँ, वो मैं ही ब्रह्मन हूँ, समाप्त, जो 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन माया बहुत परेशान करती है, उसके लिए वर्षों वर्षों अध्ययन करना पड़ता है। आपने देखा ही होगा, किसी को थोड़ा सा भी प्रयोग करना है विज्ञान का तो 50 साल का हो जाता है बंदा, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खोज कर पाता है। किसी को कोई बीमारी ठीक करने की कला जाननी है तो उसको 20 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद 6 साल डॉक्टरी पढ़नी है, उसके बाद 7-8 साल वो किसी और के अधीन कार्य करता है, बड़े डॉक्टर के, उसके बाद उसको माना जाता है कि तुम डॉक्टर हो। तो क्या आता है, छोटा मोटा ऑपरेशन करना शरीर में, उसके बाद वो सीख जाता है। तो माया बहुत जटिल है, उसका ज्ञान भी बहुत जटिल है, लेकिन अप्रोक्ष अनुभव और तर्क पर ही आधारित है। विज्ञान में और थोड़ा बहुत ढील दे दी जाती है, जैसे विज्ञान की किताबों में जो लिखा है, पाठ्य पुस्तकों में, उसको सत्य माना जाता है। जो बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं उसको सत्य माना जाता है, और जिसका कारण नहीं पता, जिसमें खोज नहीं हुई लेकिन वो कार्य कर रहा है अच्छा खासा, उसको भी सत्य माना जाता है, जिसको कि आप इंजीनियरिंग कहते हैं, अभियंत्रिकी। वहाँ थोड़ी सी ढील है क्योंकि माया है, चल जाता है, उपयोगी है तो बहुत अच्छा है, काम चल जाता है। ऐसे ही तंत्र भी है। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो यहाँ मान्यताएं काम नहीं आती, यहाँ कुछ नहीं माना जाता, यहाँ प्रमाण मांगा जाता है। ज्ञान में प्रमाण जरूरी है। संवेदना क्या है? हाँ, इंद्रियों से जो मिल रहा है वो संवेदना है। बहुत आसान प्रश्न था। तन मात्राओं का अनुभव होता है, उसी को संवेदना कहते हैं। और ये संवेदनाओं का जो एक वातावरण चित्त में बना है, संवेदनाओं से निर्मित एक गोले के अंदर आप बैठे हैं, उसी को आप जगत कहते हैं, उसी को मैं कहते हैं, उसी को मेरा मन, मेरी स्मृति कहते हैं। जागृत अवस्था का थोड़ा सा भाग है जो 80-90 साल तक टिकता है, क्षणिक, इसी को लोग सत्य मानते हैं। इस बुलबुले को, संवेदनाओं के बुलबुले को, जिसके अंदर ये मनुष्य स्वयं को पाता है, तन्मात्राओं का खेल पूरी तरह मिथ्या है, पूरी तरह माया है। तो संवेदनाओं का कार्य सत्य दिखाना नहीं है, संवेदनाओं का कार्य इस बेचारे जीव को जीवित रखना है। नंबर 10, चित्त की कौन सी परतें अविकसित हैं? तो इसमें इनको आधे नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने 1-2 नाम लिए थे निचली परतों के आदि आदि। परतों का ज्ञान है, लेकिन विकसित अविकसित सब मिथ्या है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो विकसित है, जो परतें विकसित है, वो जिनको आप अविकसित कह देते हैं उनके ऊपर बैठी हैं, नीचे हटा दिया जाए तो वो रहेगी नहीं। ध्यान दीजिए, उनकी जो उपयोगिता है बहुत सीमित हो जाती है अगर नीचे की परतें ना मिले कार्य करने के लिए। रियाज ने कहा है सभी परतें विकास में, सबका विकास हो रहा है, बदलती रहती है। श्रुतिजा ने कहा है जीव का विकास जहाँ तक हुआ है वहाँ तक परतें विकसित है, बाकी की ऊपरी परतें अविकसित है। देखिए, सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो गया है ना। इन्होंने कह दी नीचे वाली विकसित है, ऊपर वाली नहीं, जबकि हम कहते हैं आपकी विकास नहीं हुआ है क्योंकि ऊपरी परतें सक्रिय नहीं हुई। तो सबका अलग अलग होगा। अब प्रवीण ने कहा है विकसित और अविकसित सापेक्ष है, क्योंकि अस्तित्व तो संपूर्ण है, किसी भी परत का विकास या पतन नहीं होता। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था आलम से, तो उनका जवाब पूरा नहीं आया, इसलिए आधे नंबर मिले। तो पूरा जवाब है नहीं इसका कुछ खास। जैसे आप देख ही रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सभी परतें विकसित हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सब हो रही विकसित, कुछ श्रुति जाने का ऊपरी नहीं है विकसित, निचली विकसित है, निचली पूर्ण हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, ऊपरी परतें ज़्यादा विकसित है, जैसे बुद्धि, चेतना, निचले जीवों में नहीं पाया जाता। अरुण ने कहा है कि विकसित और अविकसित जीव आधारित है, सब कुछ पहले से है। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये विज्ञान है, विज्ञान में बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। कमल ने कहा सभी परतों का उपयोग है, विकसित अविकसित प्रश्न नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा जवाब है इनका। नीचे की परतें निकाल दें तो फिर ऊपर की परतों क्या काम है फिर? मैं कार सी हूँ। पुनीत ने कहा है ऊपरी परतों पर निचली परतों से होकर ही जाया जा सकता है, यही विकास क्रम है। हाँ, आपका भी उत्तर बहुत अच्छा है कि ऐसा ही विकास हुआ है कि जब तक निचली परतें नहीं बन जाती, ऊपरी परतों का नंबर नहीं आता। जो निचली जो नींव बनी है उसी पर ऊपरी खड़ा है। तो मनुष्य का शरीर हट जाए या वातावरण निकाल दिया जाए मनुष्य का, तो उसमें जो भी है ज्ञान वगैरह, बुद्धि, भावना कुछ काम की नहीं है। यहाँ तक कि
क्या विकसित है, क्या अविकसित है, सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म लोकों में जाके पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है वो। वहाँ पे क्या है, सब कुछ एक ही है। अब जैसे हम कहते हैं कि चींटियाँ विकसित नहीं है और बंदर विकसित है, पक्षी विकसित है, उड़ते हैं, लेकिन वो चींटियों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो आप देखेंगे वो तो उनकी खुद की एक बहुत बड़ी दुनिया है, उनका लोक है पूरा का पूरा, उनकी अपनी बुद्धि है, उनका जीवन इतना जटिल है हम समझ भी नहीं सकते। तो उनकी रचना भी बहुत जटिल है, क्योंकि छोटी सी हमें दिखती नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि वो छोटा सा जीव है, किसी काम का नहीं है, पैर के नीचे आके मर जाता है लेकिन फिर मनुष्य भी किसी जीव के लिए उतना ही अविकसित है जितना चींटी हमारे लिए। तो सब कुछ सापेक्ष है, जैसा कि किसी ने कहा है, अस्तित्व पूर्ण है। अस्तित्व में ये भेद नहीं करता अस्तित्व, कौन विकसित है कौन नहीं। ज्ञान ने पूछा, अगर ऊपरी परतें विकसित है और निचली परतें निष्क्रिय हो, इसका क्या कारण है? असंतुलन कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ आप विकसित और सक्रिय में भेद जानने का प्रयास कीजिए कि विकसित होना और सक्रिय होना अलग अलग चीज़ है। जब विकास होता है तो कुछ नया बनता है, जबकि सक्रियता निष्क्रियता जो पुराना है उसी में होती रहती है। तो कुछ परतें निष्क्रिय हो जाए, कुछ सक्रिय हो जाए, इसके कारण है असंतुलन। और असंतुलन क्यों है? क्योंकि जीवन शैली अच्छी नहीं है, शायद ज्ञान नहीं हुआ है, शायद परिस्थितियाँ ठीक नहीं है उस व्यक्ति की, कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए कुछ परतें न विकसित हो पाई, न विकास, न वो सक्रिय हो पाई। पुनीत ने संभावित नाद से शुरू होकर संभावित नाद परिवल है, अंत में सारी परतें नाद ही है और नाद संभावना ही है। तो क्या विकसित क्या विकसित, सब मिथ्या रूप है मेरे। तो ये है प्रश्न उत्तर सारे, और बहुत अच्छा रहा इनकी परीक्षा। तो अब यदि किसी के अपने प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अमित ने कहा है, सब कुछ हो गया संपूर्णता में, जीव के स्तर पर देखने पर परत दर परत विकसित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, हमारा दृष्टिकोण मात्र है कि मुझसे जो नीचे है मैं कहूँगा विकसित नहीं हुए, ऊपर कहूँगा विकसित हो गए, देवयोनि आदि और ज़्यादा विकसित है मनुष्य से। तो अब जहाँ है उसके अनुसार नाम रख दिया जाता है, लेकिन अंत में ज्ञान यही होता है कि विकास भी लीला मात्र है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके पीछे भाग के, विकास के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ी एक रोचक बात बताई थी कि हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, वहाँ देव योनि के लोगों से मिलते हैं, तो हम उनको नमस्कार करें इससे पहले वो हमें नमस्कार करते हैं। और जब पूछा जाए कि मैं तो मनुष्य हूँ, सूक्ष्म रूप में, तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, अविकसित हूँ, आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो देखिए वहाँ पे ज्ञान इतना हो चुका है वहाँ पे कि उनको ये सब से कोई मतलब नहीं रहा, कौन नीचे है कौन ऊपर। उनको वही पूर्णता दिखाई देती है मनुष्य में जो उनको स्वयं में दिखाई देती है कि तुम नीचे नहीं हो, हम ऊपर नहीं है, रूप अलग अलग है, तत्व वही है, अब कौन विकसित है? क्या आपने किसी मनुष्य को, किसी चींटी को ऐसे प्रणाम करते हुए देखा है? चींटी को नमस्कार करते हुए देखा है? नहीं। मनुष्य में बहुत अज्ञान है, अहम है, घमंड है हर चीज का, जो ऊपर जाकर सब समाप्त हो जाता है। पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन प्रेरणादायक है ये बात। सभी जीवों का सम्मान, सभी जीवों का हमें रक्षा करनी चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का, पेड़ पौधों तक का। वेदांश ने कहा है, साधक प्रारंभिक चरण में इस विकास क्रम की सीढ़ी से गुजरता है। एक स्तर के बाद ये विकास और अविकास में कुछ भेद नहीं दिखता, जो है वो है। हाँ, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है वो संतुष्ट हो जाता है। अब विकास, प्रगति, ये योनि वो योनि, सब नहीं भागता इसके पीछे। पूर्णता मैं हूँ, अब कहाँ भाग रहे हो, अब क्या चाहिए? ब्रह्म मैं हूँ, इतना ज्ञान काफ़ी रहता है। इसके बाद कौन सी साधना है? कोई नहीं। फिर भी अगर किसी में इच्छा प्रकट हो जाएगी, मुझे ये अनुभव बहुत हो गया मनुष्य योनि का, मुझे दूसरा चाहिए, ये मनुष्य योनि में ही बहुत मैं कष्ट भोग रहा हूँ, ये जीव कष्ट में है, मुझे आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो वो इच्छा भी ठीक है, फिर वो भी ब्रह्म की इच्छा मान के मार्गदर्शन दिया जाता है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि विकास मत करना, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कहते कि तुम विकास नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तुम नीच हो, ऐसा नहीं बोलते हम कभी। नहीं इच्छा है उसको करने की तो वो भी पूर्णता का ही भाग है। लेकिन हाँ, इतनी बुद्धि विवेक तक कोई पहुंचा नहीं है मनुष्य में ये सब मिलना बहुत कठिन है। इसलिए हम ऐसा नियम ही बना लिया है कि यहाँ विकास करना है सबको, मनुष्य के बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि विकल्प और है नहीं आपके पास।
दूसरा विकल्प पतन है, क्योंकि ये नश्वरता की नदी या तो आपको बहा ले जाएगी या तो आपका नाश कर देगी। इसलिए विकास मात्र एकमात्र आपके लिए विकल्प है, इसीलिए उसकी प्रशंसा की गई है, अनुशंसा की गई है। बताया ही जाता है कि नहीं नहीं ये ज़रूरी है, कर लो। क्योंकि वहाँ तक कौन पहुँचा है कि मैं चींटी हूँ या बंदर हूँ या देव हूँ, बराबर हूँ। बहुत कम लोग पहुँचे हैं वहाँ। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि यहाँ विकास वगैरह सब मिथ्या है, फिर भी कर लेना है, ये बुद्धिमानी है। तो स्वाति ने पूछा है, जब इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता तब पिछले जन्मों का फल प्रारब्ध के रूप में कैसे मिलता है? और इसी जीवन में कई लोगों के को कर्मों का फल भोगते भी देखा जाता है। ये माया का खेल है। हाँ, माया का खेल है। और आपने लिखा है कि इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, इंसान का नहीं होता। इंसान या मनुष्य एक ही बार होता है। जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है वो बार बार होता है। वो क्या है? स्मृति। अब स्मृति बोलूँगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता स्मृति क्या है, क्योंकि वो तो विश्व स्मृति है, तो स्मृति का सागर मात्र है, एक ही है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है। उसका नाम कारण शरीर है। कारण इसलिए क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है, वो जीव रूप में आने का कारण शरीर है। स्मृति है, उस स्मृति में क्या छपा है? जो भी अनुभव हुए हैं आपको अर्थात इस जीव के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से, या जो भी जीव है, वो पशु हो कोई भी हो, वो संग्रहित हो जाते हैं वहाँ। और ध्यान दीजिए, ये सब सत्य नहीं है, विज्ञान है। जो देखा गया है उसकी व्याख्या करने का प्रयास है। तो अभी तक तो मैं समझ सकता हूँ कि सबको इतना ज्ञान तो हो गया होगा कि जब मैं विज्ञान में जाता हूँ, माया में, तो सच नहीं मानने लगते होंगे सब लोग। लेकिन ऐसा ही है कि जो अनुभव हो रहे हैं जीव के माध्यम से, वो कारण शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और वो दोबारा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। और अक्सर ठीक मिलता जुलता ही होता है, 99% वही होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है उसमें। आपका प्रश्न ये कह रहा है कि फिर पिछले जन्मों का फल प्रारब्ध के रूप में कैसे मिलता है? कि जैसे कि स्मृति है, वही स्मृति वापस आ जाती है, वही प्रकट हो जाती है, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। कि जो बची हुई इच्छाएं या कर्मों के फल जो मिल नहीं पाए पिछले जन्म में, वो जारी रहता है खेल, बस रूप बदल जाता है उसका, मनुष्य रूप बदल जाता है। तो जब तक आप ये समझते रहेंगे कि मनुष्य का जन्म होता है, तब तक ये पहेली बना रहेगा कि ऐसे कैसे, वो तो मर चुका है, उसकी मिट्टी हो चुकी है, राख हो चुकी है, अब उसमें दोबारा जन्म लेने की न क्षमता है, न उसमें कोई फल भुगतने की क्षमता है, कैसे? तो इसके लिए आपको कई परतों में ऊपर जाना पड़ेगा, चित्त को जानना पड़ेगा कि चित्त है क्या, उसकी निचली परतें नष्ट होने के बाद क्या होता है, ऊपरी परतों में क्या, उनकी क्या क्रियाएं हैं, क्या प्रक्रियाएं चलती हैं ऊपरी परतों में। तो जन्म मृत्यु की प्रक्रिया शरीर की परत में नहीं चलती, कारण शरीर की परत में चलती है। सबसे बड़ी प्रक्रिया वही है कारण शरीर की, इसलिए उसको बीज शरीर, लिंग शरीर आदि आदि नाम दिए गए हैं कि वही जन्म लेता है। बहुत से लोग उसे आत्मा कहेंगे, कुछ लोग जीवात्मा कहेंगे, लेकिन वो नाम गलत है सारे। वो नाम वो लोग उपयोग करते हैं जिन्हों ज्ञान नहीं है। इनका अगला प्रश्न था कि और इस जीवन में कई लोगों को कर्मों का फल भोगते भी दिख। हाँ, कर्म का नियम ये कहता है कि आप जो भी करेंगे उसका फल आएगा। जो भी कर्म होगा वो परिवर्तन है, परिवर्तन रुकता नहीं है अचानक, वो नाद चलता रहता है और उसके परिणाम आते हैं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। अंतर संपर्कता का नियम है, नाद का नियम है, कर्म का नियम है, सब आपस में संबंधित है। तो कभी कभी यूँ होता है कि क्योंकि वो स्थिति ऐसी है कि तुरंत फल भुगत लिया जाता है। इसके आपने अपने जीवन में बहुत उदाहरण देखे होंगे कि पढ़ाई नहीं की, मस्ती करते रहे साल भर, तो व्यक्ति वो साधक फेल हो जाता है। साधक नहीं कहेंगे, विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। क्या उसको 1-2 जन्म लेना पड़ेगा फेल होने के लिए? नहीं, क्योंकि वो कर्म ऐसा है कि तुरंत उसका प्रभाव आ गया। मान लीजिए किसी ने चोरी की है, तो अब कह नहीं सकते कि उसका फल कब मिलेगा। अगर वो पकड़ लिया जाए उसी समय तो तुरंत फल आएगा, क्योंकि कर्म हुआ है, फल तो आएगा। अगर वो पकड़ा न जाए, स्थिति ऐसी हो कि पकड़ा न जाए, हो सकता है कि 10-12 साल बाद कोई जान जाएगी यही चोर था, तब फल आ जाए। अब उसको 10-12 साल बाद मिला है, लेकिन हो सकता है कि वो सारा जीवन ऐश करे वो चोरी के पैसे से, कोई जान ना पाए, वो इतना चालाक हो चोर। अब क्या कह सकते हैं? अब क्या कोई फल नहीं आया उसके कर्म का? क्या वो निकल गया बच के?
नहीं। कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। अब ये होगा कि अगला जन्म होगा, कई जन्म के बाद उसका फल आएगा। कैसे आएगा फल? उसको कुछ ना कुछ उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या, वो कोई बता नहीं सकता देखिए, और वो जान के फायदा भी नहीं। कभी कभी हम कह देते हैं कि बुरा कर्म है तो बुरा ही आएगा। हाँ, उससे घर भी चोरी हो जाएगी अगले जन्म में, या उसको कोई शत्रु मिल जाएगा, मार डालेगा, ऐसा कुछ फल आ जाएगा और वो हिसाब बराबर हो जाएगा। कभी कभी कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल कई जन्मों तक नहीं आते। मान लीजिए आप किसी के प्रेम में पड़ गए, उसके साथ आपका के संबंध हो गए, अब कुछ नहीं होगा, इस जन्म में कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में भी कुछ नहीं होगा, 100 जन्मों बाद वही व्यक्ति मिलता है फिर से। क्यों? कोई नहीं जानते। खेल ऐसा है, माया का खेल है, जैसे आपने लिखा है। ये तय है कि जो कर्म हुए उनका फल आएगा। कब आएगा ये तय नहीं है। ऐसे ही इच्छाओं के बारे में कि इच्छा मन में प्रकट हुई है, अब नियम ये कहता है कि वो इच्छा पूर्ण होकर रहेगी। वो भी कर्म है, छोटा सा कर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि अणु कर्म, एटॉमिक, अभी बीज हुआ है, बीज ही है, वो कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि नियम तो नियम है, अब उसका फल आएगा। वो इच्छा आई है तो पूर्ण होकर रहेगी, लेकिन कब वो कोई नहीं जानता, वो स्थितियों पर निर्भर है। मान लीजिए सुबह आपकी इडली सांबार खाने की इच्छा है, मन में आई, लेकिन घर में नहीं है, बाजार जाते हो नहीं है, और पूर्ण नहीं होती। आप कहेंगे नहीं वो तो पूर्ण नहीं हुई, इच्छा आई थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देखिए, हो सकता है कि 2-3 दिन बाद वो पूर्ण हो जाए। कभी कभी यूं भी देखा जाता है, कोई लाके दे देगा आपको कि मेरे घर ये बना था, खा के बताओ कैसा है, और आप सोचते हैं मेरे मन में आई थी 3 दिन पहले इच्छा, इसको कैसे पता। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, खास साधकों के जीवन में सब होता रहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका पूरा जन्म बीत जाए, मर जाए व्यक्ति, और उसकी इच्छा पूर्ण ना हो। तो शास्त्र ये कहते हैं, गुरुजन ये, हम तो नहीं जानते देखिए क्या होता है, हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन जो उस स्तर तक पहुंच गए हैं, माया को इतना जान गए, वो कहते हैं कि ठीक इसी इच्छा के लिए आपका एक और जन्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चित्त है कंप्यूटर की तरह है, इसमें जो छप गया वो होकर रहता है और पूरी पूर्णता से होता है, उसमें गलती नहीं होती। कभी चित्त में गलतियां नहीं होती। अब आप कहेंगे नहीं ये सब तो मेरा नहीं है, मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। वो बात सही है, आपका कुछ भी नहीं है, आपने मान लिया कि मेरा है। माया का खेल है, मेरा नहीं है। यहाँ तक कि ये जो मनुष्य रूप लिया गया है वो भी किसी इच्छा का फल है। इसलिए हम कह देते हैं कि इच्छाएं तो मेरी नहीं है, जब होंगी तब पूर्ण होंगी, और ये खेल चलता रहेगा, इसका अंत नहीं है, जैसे कोई अंत नहीं है। हाँ, कर्म के नियम किसी के लिए नहीं टूटते, कितना भी बड़ा हो जाए कोई। ये इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, खेल, यही माया है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और इसके परे जाया जा सकता है, इसके परे जाया जा सकता है, किंतु इसको, इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। इसके परे कौन जा सकता है? जैसे कर्म का नियम है या इच्छा पूर्ति का कौन पंडित हो सकता है, कौन खिलाड़ी हो सकता है, चैंपियन, उसको हम कहते हैं तांत्रिक, और ये बहुत बड़ी साधना है। उसके लिए भी नियम टूटते नहीं है, किंतु जो देवी को प्रसन्न कर देता है उसको थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आपकी चेकिंग होती है, सारा सामान निकलवा के सारा चेक करते हैं कहीं बम तो नहीं छुपा रखा। लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, नेता है, उसको दूसरे दरवाजे से ले जाया जाता है, उसकी बस औपचारिकतावश थोड़ी हो जाती है चेकिंग कि आप भी खड़े हो जाइए, 1 सेकंड में वो गायब, चले जाते हैं। ऐसा क्यों? वो आगे बढ़ गए, समाज की सीढ़ियों पर बड़े हो गए, उसमें कहते बड़ा आदमी है, इसकी क्या चेकिंग करते हो। राष्ट्रपति है। तो ऐसे ही जो माया की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है उसको बहुत सी रियायतें मिल जाती है, और उसको हर नियम का पालन नहीं करना पड़ता। ये तंत्र मार्ग है। इसलिए मैंने कहा था अब इसमें पूछिए सत्संग में, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर है देखिए इसका। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते। मधु ने पूछा है, अविकसित बुद्धि वाले व्यक्ति में प्रत्यय विकसित है, ये निष्क्रिय होती है? दोनों हो सकता है। ये संभावना सभी में है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसको सब कुछ मिलता है, 1-2 को छोड़ के, जिनको हम कहते हैं आनुवांशिकी रोग है या, लेकिन कभी कभी बुरे वातावरण में पैदा होता है, जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मान लीजिए इस तरह से है, गरीबी में, तो वहाँ पे हम कहते हैं उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। तो ये हो सकता है कि बुद्धि विकसित ना हो,
किंतु संभावना अभी भी है, अगर उसका वातावरण बदल दिया जाए, गुरु मिल जाए तो बुद्धिमान हो सकता है वापस। निष्क्रिय किसको कहेंगे? ऐसी ऐसी अशुद्धियां हैं वहां पर कि वो उपयोग नहीं कर पा रहा उस संभावना का। जैसे कोई बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत अच्छे घर में है, पढ़ाई लिखाई कर ली है, डिग्रियां लेके बैठा है, खासतौर से महिलाओं में बहुत होता है, और वो काम क्या करते हैं, वो चूल्हा चौका, बर्तन झाड़ू पोछा, और डिग्री 2-4 लेके बैठी। तो यहाँ हम कहेंगे बुद्धि निष्क्रिय है। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, वहाँ जीवन शैली अशुद्ध हो गई है, वो नहीं किया जा रहा जो प्रारब्ध है, किसी और की बात मानी जा रही है। ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे वो परत निष्क्रिय हो गई, अच्छी संभावना थी वहाँ पे। तो हाँ, अविकसित बुद्धि होती है बहुत लोगों में, निष्क्रिय बुद्धि भी होती है, और दोनों को ठीक किया जा सकता है। और फिर ये भेद करना कि विकास हुआ या नहीं उसका, ये निष्क्रिय है, वो इतना ज़रूरी नहीं है। आपको कमी दिखी है, काम पे लग जाओ। किशोर ने पूछा, एक ही जन्म में मनुष्य जीवन से मुक्ति संभव है? हाँ, संभव है। ये पूछना ही नहीं चाहिए कि माया में ये संभव है नहीं। माया में हर चीज़ संभव है, लेकिन कठिन है ना, कठिन है। बहुत कार्य करना पड़ेगा, बहुत कृपा चाहिए इसके लिए, और उसको विलक्षण होना पड़ेगा उस साधक को, तब एक जीवन में योनि पार हो जाएगी, मनुष्य पार हो जाएगी, जिसको आप लोग मुक्ति कहते हैं। ज्ञान मार्ग में तो आप मुक्त हैं। अब क्या चिंता है, कितने भी जीवन हो जाए। तो जिसने अभी भी अपनी पहचान मनुष्य शरीर या कारण शरीर से बना रखी है, वो इस चिंता में जिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। होगी नहीं, विकास हो जाएगा। तो जिसका जीवन कष्टदायी नहीं है, सुखी है, उसको कोई चिंता नहीं मुक्ति उक्ति की। लेकिन जो कष्ट भोग रहा है वो बड़ा चिंतित होता है कब छूटेगा। और कष्ट कौन भोग रहा है? मनुष्य जीवन किसके लिए दुखदायी है? जिसको ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञानी है जो, उसको जल्दी होती है। रियाज ने पूछा है, ज्ञान मार्ग में गुरु की भौतिक उपस्थिति का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। देखिए, जो भौतिक है वो तो गुरु भी नहीं है। हमने उसका नाम गुरु व्यक्ति रखा है। वो तो साधन है, उपाय है गुरु क्षेत्र के लिए साधकों तक पहुंचने का। तो भौतिक उपस्थिति कोई अर्थ नहीं रखती। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि गुरुओं द्वारा लिखी हुई पुस्तकें भी बहुत अच्छा कार्य करती है, और जो जिसको आप गुरु कहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भौतिक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, स्मृति है। जो स्मृति गुरु का कार्य करती है, जिसमें गुरु की वृत्तियां हैं, उसको हम गुरु क्षेत्र कहते हैं। तो जो भौतिक रूप में जो दिख रहा है आपको मनुष्य, वो बस एक यंत्र है, लाउड स्पीकर है। जैसे मान लीजिए कोई भाषण देता तो आपने देखा ना, लाउड स्पीकर रखा रहता बड़ा सा, वो है। बोलने वाला कोई और है, बोलने वाला गुरु क्षेत्र है, गुरु नहीं। गुरु अर्थात गुरु व्यक्ति नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं कि अज्ञान बहुत बड़ा है, किसी को ये भेद पता नहीं है, ना उनको जरूरी है जानना ये भेद। उनके लिए तो भौतिक रूप में जो है वही गुरु है। वो तो यही जानते हैं कि इन्हीं से ज्ञान मिलता है, यही मेरी प्रगति करवाएंगे। तो ऐसे मामलों में वो जो गुरु व्यक्ति है, करुणावश स्वयं को प्रस्तुत कर देता है कि हाँ कर लो, तुम्हें पैर छूना छू लो, पूजा करना कर लो, मेरी फोटो लगानी है इधर उधर लगा लो, प्रगति हो रही है कि तुम्हारी? हाँ जी हो रही है, तो जो करना है कर लो, ये बोल देता है गुरु। लेकिन वो करुणावश है, ये ऐसा नहीं कि वो सबसे ज़रूरी है इसलिए किया जा रहा है। तो ज्ञान मार्ग में मैंने देखा है इतनी बुद्धि होती है लोगों में कि वो जान जाते हैं कि इस मनुष्य से मुझे कुछ नहीं लेना देना, वो कहता क्या है, वो शब्द अमृत है जो वो कहता है, वो ज्ञान है। और वो जो बैठा है, जो बोल रहा है लाउड स्पीकर, वो साधारण मनुष्य की तरह साधारण प्राणी है, उसमें कुछ खास नहीं है। सभी गुण अवगुण लेके बैठा है वहाँ। सत्संग में वो व्यक्ति हट जाता है और अब गुरु क्षेत्र की आवाज़ साफ आती है। बाकी समय तो वो बात भी नहीं करता किसी से, या वही करता है जो आम आदमी करता है। इसलिए बहुत से लोगों मैं कहता हूँ कि सत्संग में आ कीजिए, नहीं हमें आपसे ही मिलना है तो मिल लो भाई, लेकिन कुछ नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों को फिर हम मना भी नहीं कर सकते कि क्योंकि उनके मन में इतना ज़्यादा विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है। तो गुरु कहता है अच्छा ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु शिष्यों पर नियंत्रण करता है, सभी लोग ऐसा जानते होंगे, सोचते होंगे, लेकिन अंत में शिष्य गुरु को नियंत्रित करता है। जो बहुत प्रतिभाशाली है, विलक्षण है, वो जो बोल देता है वो गुरु को करना पड़ता है। वो कहता है मुझे मिलना है, मिलना ही पड़ता है। वो कहता नहीं आप आ जाइए, अब जाना ही पड़ता है। तो अंत में ऐसा होता है, जो भक्त है उसकी पुकार सुन के भगवान आते हैं, है ना। भगवान नहीं बुलाते किसी को। ऐसे ही गुरु है, तो उसमें करुणा कितनी है, वो दया कितनी है, उस पर निर्भर करता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पहले ज्ञान ले लो, ऐसे डांटते हैं कुछ गुरु। जैसे मेरे गुरु हैं तो हमने ज्ञान पूरा डांट के रूप में ही लिया है।
कभी प्रेम से, वही प्रेम है उनका। फिर शुरू में सत्संग शुरू हुई तो 2 घंटे तो डांट ही पिलाई जाती थी। सब लोग देख लीजिए, पुराने सत्संग है रिकॉर्डिंग्स, बहुत लोगों ने शिकायत की आप गुरु जैसे नहीं है, डांटते रहते हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता था, सभी प्यार भी करना पड़ता है शिष्य को, तो मैं थोड़ा सा बदल गया, अब थोड़ा झेल लेता हूँ मैं शिष्य को। लेकिन दिन में एक आध तो मिल ही जाता है जो डांट खा लेता है। तो रियाज को मैं यही कहूँगा कि ज्ञान पे ध्यान दीजिए, गुरु पे नहीं। वेदांश ने कहा इच्छा या कर्म का फल एक घटनाक्रम रूप में तैयार होता है, वो वही अनुभव में आता है। हाँ जी, ऐसा लगता है कि कहानी ऐसी लिखी गई है, इतना सटीक है वो कि लोग कितने पूर्व निर्धारित था, ये वो कोई नहीं जानता क्या था। रीना ने पूछा है, मेरे सपने में 4-5 दिन पहले मैं आपसे विनती कर रही थी मेरे लेख में मुझे अच्छे अंक देना, सुबह देखा तो सबसे अधिक अंक है। क्या इस सपने कोई अर्थ है? हाँ, मुझे आपके सारे सपने दिख जाते हैं, मैं चमत्कारी बाबा हूँ। तो अंत में आपके लेख इतने अच्छे हैं कि मैंने आज तक इससे अच्छे लेख देखे नहीं है, रीना से अच्छे। जैसे मैंने कहा ना कि अंत में होता क्या है, शिष्य गुरु को नियंत्रित कर रहा है, मुझे सपने में आके आपको अंक देने पड़ रहे हैं, है ना। तो विलक्षण है आपके जो आपने काम किया है। मैंने देखा है कि पहला लेख किसी का आता है, उसमें क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ पाता, हिंदी है कि संस्कृत है, उर्दू है या अरबी है, कोई नहीं जान पाता, ऐसा आता है शुरू में। फिर उनके पीछे पढ़ो, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा। तो लेकिन रीना का जब आया तो मैंने देखा कहीं कोई पुराना नाम बदल के तो नहीं आ गया कोई मेरा शिष्य। ऐसा होता है ना, कभी कभी निकाल दिया जाता तो लोग नाम बदल के आ जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही लिखा है, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन बाकी के लिखा है आपके बहुत अच्छे हैं। चलते रहिए, बहुत अच्छा चल रहा है आपका कार्यक्रम। तो सपने का एक ही अर्थ है कि आपको अब कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। रूबिया ने कहा है, क्या एक गुरु जरूरी है? क्या बिना गुरु ज्ञान प्राप्ति नहीं होती? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बड़े विलक्षण होते हैं, जैसे अभिमन्यु, सारा ज्ञान माँ के पेट में ही हो गया था, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? उनको गुरु की क्यों आवश्यकता नहीं है? या बहुत से ऐसे शिष्य मिलते हैं, कहते मैंने तो बस ये किताब पढ़ी, सारा ज्ञान प्रकट हो गया मेरे सामने। या एक दो और हैं जो बस गुरुओं को बस वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं और वो कहते हैं हाँ मुझे अब गुरु की ज़रूरत नहीं, मुझे सब आ गया। विलक्षण बुद्धि उनमें, योग्यता है। क्या सभी ऐसे हैं? क्या सभी ऐसे हैं? और मैंने देखा नहीं, सबको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है मार्ग पे। 1 लाख में एक होगा जो सब कुछ अपने आप कर लेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि हो ही नहीं सकता, लेकिन वो विलक्षण है, देखिए। और उनकी विलक्षणता की व्याख्या है, मतलब हम उसको कारण बता सकते हैं कि क्यों ऐसा है वो, कि गुरु की ज़रूरत नहीं है उसको। क्यों ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्मों में उसने सब कर लिया है, सारी साधना कर ली, अब जो बच्ची खुची है अभी पूरी स्मृति लेकर पैदा हुआ है। तो ऐसे लोगों को गुरु ज़रूरी नहीं है। अब आप स्वयं को देखिए कि क्या मैं ऐसी हूँ? क्या वेद सामने रख दो तो मैं उसका अनुवाद कर देती हूँ हिंदी में, बैठे बैठे सबको बता देती हूँ? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर गुरु बहुत ज़रूरी है, फिर बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, अधिकतर सभी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे हूँ। कुछ नहीं होता जब तक कोई अच्छे समझाए नहीं, जब तक कोई गलतियाँ ना बताए, जब तक कोई ऐसे सहायता ना करे। ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि कम है, उसमें क्षमता कम है और फिर उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत लंबा समय चले जाएगा, कई जन्म भी चले जाएंगे फिर उसके। गुरु उसको कुछ दिनों में पंडित बना सकता है, ये गुरु का महत्व है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि भले ही किसी को लगता हो कि नहीं मुझे बिना गुरु के भी हो जाएगा, तो भी औपचारिकता के लिए बना लो गुरु, किसी को काम ही आता है ना। गुरु सेवक है और उन सेवाओं का उपयोग करना बुद्धिमानी है, करना ही चाहिए। प्रश्न ये आता है कि मेरा गुरु कौन है? मुझे तो एक भी पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं कहता हूँ जो सबसे कम बुरा है उसी को गुरु बना लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। जो भी मार्ग आपको पसंद हो उस मार्ग के गुरु के पास जाके आपके आसपास जो रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो गुरु माध्यम है, अंत में गुरु क्षेत्र है। प्रार्थना कीजिए मुझे ज्ञान हो जाए, मेरे ये गुरु हैं, ऐसा बोलिए प्रार्थना में, कुछ ना कुछ आपके लिए कर दिया जाएगा। लेकिन भाग्यशाली कौन है जिसको ठीक वो गुरु मिला जो उनको पसंद है, प्रेमी हो गया गुरु से। वो सबसे भाग्यशाली शिष्य है, इतना मैं जानता हूँ। तो अंत में गुरु कौन है? जहाँ जो प्रगति करवा दे आपकी, फिर वो कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव हो, महिला हो पुरुष हो, देशी हो विदेशी हो,
लेकिन जीवंत गुरु होना चाहिए, शरीरधारी जरूरी है। ज्ञान ने पूछा है भटकाव संशय का क्या कारण होता है साधना मार्ग में। साधना मार्ग तो कोई मार्ग नहीं होता है, और मैं आपको ज्ञान मार्ग में बता सकता हूँ। तो ज्ञान मार्ग में व्यक्ति भटकता क्यों है? क्योंकि मान्यता बहुत है, पूर्वाग्रह से भरा है कि यही सत्य होना चाहिए, यही व्यक्ति सत्य बोलता है, और फिर वो भटकता रहता है क्योंकि संतुष्टि तो होगी नहीं, तुष्टि नहीं होगी, उसकी भूख नहीं मिटेगी, या उसको पता ही नहीं मेरा मार्ग क्या है, मुझे क्या जानना है, मेरी इच्छा क्या है। तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं, अर्थात उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो गुरु आपको लक्ष्य भी दे सकता है, लेकिन वो सुनते नहीं है। मुझे तो लगा था ये तो बहुत अच्छे गुरु हैं, ये तो मुझे तंत्र मंत्र बता देंगे, कुछ अच्छा चमत्कार दिखा देंगे, इन्होंने तो बोला है कि सेवा करो समाज में जाके तो यहाँ लक्ष्य दिखाया गया, लेकिन माना नहीं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ बस। ऐसा होता है कई बार, तो फिर भटकना शुरू हो जाता है। और शक या संदेह संशय का भी यही कारण है कि पता नहीं मुझे क्या चाहिए। अभी तक सबको सुन लिया है, लेकिन किसी की बात पे विश्वास नहीं है। क्यों? मुझे क्या चाहिए पता नहीं। शुरू में तो यही होगा, क्योंकि शुरू में अज्ञान है, तो यही होगा कि ये सच बोलते हैं या नहीं बोलते, देखूं मैं। तो शुरू में तो प्रायोगिक ही होता है, कोई भी मार्ग प्रयोग से ही शुरू होता है। प्रायोगिक रूप में देखना चाहिए, करके देखना चाहिए क्या यहाँ मेरी प्रगति हो रही है। क्योंकि साधक तो जानता नहीं उसमें कितना सत्य है, उस मार्ग में क्या है, उसमें जो बोला गया है, इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए गए हैं, वो सब होंगे या नहीं होंगे किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे श्रद्धा जरूरी है। देखिए, संदेह का उल्टा श्रद्धा है कि जब तक थोड़ी सी श्रद्धा नहीं होती, न गुरु मिलता है, न गुरु स्वीकार करता है, न उसको मार्ग मिलता है। तो यही देखना चाहिए मुझे क्या पसंद है, कौन सा मार्ग सबसे अच्छा लगता है मुझे, कहाँ पे मुझे लगता है कि, क्योंकि बुद्धि तो थोड़ी बहुत ही चलेगी इस समय, ज़्यादा नहीं। तो भावना से ही काम लेना है कि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये जो गुरु कहते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, इन्होंने जो साधना बताई कि वो मेरे लिए बहुत आकर्षक है। तो वहाँ प्रयोग शुरू कर देना है कि देखो मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ या नहीं, प्रगति होती है या नहीं, मेरी कुछ जानने को मिलता है या नहीं, कुछ ज्ञान मिलता है या नहीं। वो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जेब खाली होती जा रही है, तो फिर वो मार्ग ठीक नहीं है। तो दूसरा मार्ग, ऐसे 2-3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी रुचि, थोड़ा सा उसमें बुद्धि भी उपयोग कर सकते हैं, फिर आपको सही मार्ग मिल जाएगा। तो हमने वो बना रखा है, मार्गदर्शक साइट बना रखी है ज्ञानमार्ग.गुरु में। वहाँ आप अपना मार्ग खोज सकते हैं। हो सकता है आपको पसंद आए, वो उसमें कोई गुरु मिल जाए, लेकिन हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत भटकना तो पड़ता ही, जो नए नए आए हैं। रूबिया ने पूछा है क्या आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, या आप भी किसी खोज में? हाँ, संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं, और मैं अच्छे अच्छे शिष्यों की खोज में हूँ, जो मेरी बात मानते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो प्रगति करते हैं, तेज हैं, विलक्षण है। और ऐसे कितने भी मिल जाए, संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि बहुत अज्ञान है ना। अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो गुरु कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा खोजता रहता है। अब यही खोजा जा रहा है कि और अच्छा तरीका क्या हो लोगों को सत्य तक पहुंचाने का, कितनी मछलियां पकड़ी जाएं कितनी छोड़ी जाएं। हाँ, संतुष्टि कभी नहीं होती इस मार्ग में। अगर गुरु ही संतुष्ट हो गया तो फिर काम कैसे चलेगा। जो भी ऐसे भटक रहे हैं कि पता नहीं मेरे कौन सा मार्ग है, क्या करूं मैं, ये भी पसंद नहीं आता, वो भी, तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है उनको। लेकिन ऐसा नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, और आपको करके ही देखना है। कभी कभी हम कहते हैं कि जुए जैसा है कि बड़ी बाजी लगाने से पहले छोटी लगा लो। ज्ञान मार्ग छोटी बाजी है, क्यों? 2-3 घंटों का खेल है उसमें पता चल जाता है मेरे लिए है या नहीं। इन 2-3 घंटों का नाम है त्रिज्ञान, कि यहाँ पर आपको संपूर्ण मार्ग, संपूर्ण ज्ञान भी दे दिया जाता है कि ये लो, ताकि आपको संपूर्ण जीवन नहीं बर्बाद करना पड़े। तो वो पहले करके देख लेना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव रहता है सभी को। भले आपको ज्ञान मार्ग हो ही ना, आपको बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसमें निवेश इतना नहीं होता, छोटा सा है, मार्गहीन मार्ग है, कोई साधना भी नहीं है, गुरु भी पकड़ के नहीं रखते, तुम्हें आना ही पड़ेगा आश्रम में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुन ली बात, हाँ भाई नमस्ते, तो इतना सा है वो मार्ग। इसलिए वो कहा, मैं कहता रहता हूँ ऐसा कि साधक को शुरुआत मूल ज्ञान से करनी चाहिए, स्वयं को जान। अध्यात्म का अर्थ ही है कि स्वयं को जानना, तो क्यों ना उस मार्ग को आजमाया जाए जिसमें कि सबसे जल्दी ये ज्ञान हो सकता है। अब मैं ही नहीं कहता कि सबको हो जाएगा, लेकिन पता तो चल जाएगा, ज्ञान बीज तो पड़ जाएगा कि क्या होता है आत्मज्ञान, जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा। देखिए,
जैसे आप कसरत करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा गर्मी पैदा करते हैं शरीर में, वैसा ज्ञान मार्ग है। और बहुत लोगों के लिए जिनका ये मार्ग है उतना ही काफ़ी है उनको कोई कसरत नहीं करनी, फिर जीवन भर संपूर्ण संतुष्टि वहीं हो जाती है। जो अभी भी खोज रहे हैं कि हाँ मुझे ये भी करना, वो भी, उनका वो मार्ग नहीं है, उनको खोजना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो ज्ञान ने कहा शक्ति मार्ग बताया था, ज्ञान मार्ग ऑप्शनल, कोई बात नहीं। आपका जो मनोशरीर की रचना शक्ति के लिए ठीक होगी, क्योंकि वही वहाँ पे जांचा जा रहा है उस सॉफ्टवेयर में कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, और फिर उसके आधार पे एक मार्ग दे दिया जाता है कि ये हो सकता है। लेकिन देखिए हो सकता है या नहीं, वो उस मार्ग पे चल के पता चलेगा। तो शक्ति मार्ग आप जानते हैं कुंडलिनी आदि का मार्ग है। शक्ति में भी 2 तरीके हैं, और एक करीब करीब भक्ति जैसा है कि उसमें देवी की पूजा है, बस फिर जो करना है देवी करती है, उसकी इच्छा है। दूसरा क्रिया योग आदि आदि है। तो इन्होंने भी शक्ति मार्ग में कौन से गुरु है, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है। ज्ञान मार्ग में बता सकता हूँ मैं, शक्ति मार्ग में नहीं, वो आपको स्वयं ढूंढना है। आजकल बहुत आसान है, देखिए कि क्रिया कौन सिखाता है, कुंडलिनी कौन सिखाता है, शक्तिपात कौन देता है, खोज सकते हैं आप। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको किसी कोई नाम बता दूं और अब वहाँ जाएं और हो सकता है आपके 10-12 साल वहाँ बीत जाए कि इन्होंने बताया था ये गुरु है लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए गुरु कौन है वो आपको तय करना है, कोई और नहीं बता पाएगा। हम नामों की लिस्ट बताई जा सकती हो तो आप गूगल से पूछ सकते हैं कौन है। तो थोड़ा सा पहले तैयारी कर लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए थोड़ी सी कि होता क्या इस मार्ग में, और आप देखेंगे फिर धीरे धीरे अपने आप संकेत मिलने लगते हैं, ऐसे लोग जुड़ने लगते हैं, आपको नंबर, पते, नाम ये सब मिलने लगेंगे। और यदि वो आपका मार्ग है तो और जल्दी हो जाता है काम, नहीं है तो बाधाएं आती हैं। फिर भी ऐसा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि बाधा आ गई मेरा मार्ग नहीं है, आपको करना ही, प्रयास करना है। तो जो ज्ञान मार्ग है उसमें मैं सब करके देता हूँ, उसमें आपको सब कुछ बनाया पका मिलेगा। लेकिन जिनके दूसरे मार्ग हैं मैं केवल भेज देता हूँ उनको कि सही जगह चले जाइए आप। लेकिन इतना है कि इस शक्ति का मार्ग है या तंत्र मार्ग है या योग मार्ग है, इसमें बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। जैसे उन्होंने पूछा था कि गुरु ज़रूरी है, तो हाँ ज्ञान मार्ग हो सकता है बिना गुरु के, आप बुद्धि आधारित है, लेकिन ये सब मार्ग नहीं हो सकते, इसमें गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना होगा ही नहीं, कितनी भी आपकी पूर्वजन्म साधना हो, जो भी हो, वैसा हो, कुछ नहीं होगा बिना गुरु के। तो शक्ति मार्ग का आधार शक्तिपात है। जब गुरु नहीं होगा तो शक्तिपात कौन देगा, आसमान से तो नहीं टपकेगा। और जिससे शक्तिपात लेते हैं उससे कई जन्मों के संबंध हो जाते हैं आपके, वो गुरु कई जन्मों तक रहेगा। फिर ये ध्यान रखना है आपको, शक्ति का संबंध है, वो छोटा मोटा नहीं है ऐसे कि ये लो 2 केले आज से आप मेरे गुरु हैं वो तो 2 केले जब तक पचेंगे तब तक वो गुरु भी खत्म हो सकता है। शक्ति मार्ग बड़ा खतरनाक है। देवीदास ने पूछा है क्या अद्वैत भी एक अनुभव है? अद्वैत का अर्थ है 2 ना होना, है ना। अद्वैत, जहाँ अनुभव होता है वहाँ अनुभव करता होता है, जहाँ अनुभव करता होता है वहाँ अनुभव होता है, तो फिर 2 हो गए। इसलिए अद्वैत में अनुभव नहीं हो सकता, तो क्या अनुभव करता होगा? वो भी नहीं हो सकता, नहीं तो 2 हो जाएंगे। तो फिर ये क्या है? दोनों में जब भेद न दिखे, दोनों हैं लेकिन दोनों में भेद न दिखे, वो हम कहेंगे अद्वैत है। तो जब अनुभव और अनुभव करता एक हैं, ये ज्ञान हो जाता है, उसको हम कहेंगे अद्वैत का ज्ञान। अब उसका नाम ना अनुभव है ना अनुभव करता है, अब उसको नया नाम दिया जाता है जिसको मैंने कहा है अस्तित्व। तो शुरू में मैंने इसको अनुभव क्रिया कहा था, लेकिन वो शब्द इतना उलझन पैदा करने वाला है कि आजकल मैं इतना नहीं बताता हूँ। लेकिन जो अभी है वो अद्वैत है। वो अभी क्या है? अनुभव क्रिया, अनुभव हो रहे हैं अनुभवकर्ता को, दोनों अलग नहीं है। अच्छा, ये बात हर किसी को समझ में नहीं आएगी, क्यों? जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वही समझ सकता है अद्वैत क्या है, अस्तित्व क्या है, अनुभव क्रिया क्या है। इस अस्तित्व का पुराना नाम ब्रह्म है। तो जब मैं कहता हूँ मैं ब्रह्म है तो बहुत लोग चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, छोटा सा आदमी ब्रह्म कैसे हो सकता है, उसको ब्रह्म नहीं दम्भ है ये। जिसको ज्ञान नहीं वो नहीं समझ सकता ये सब बातें। तो देवीदास को मैं यही कहूँगा कि चलते रहिए, आप मार्ग पर चलते रहिए। ब्रह्म ज्ञान जब आत्मसात हो जाए, जब आपके अंदर उतर जाए, तो ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अभी इतना ही जान लीजिए कि नहीं, अद्वैत अनुभव नहीं ना अनुभव करता है, दोनों का विलय है। और विलय में दोनों है, जैसे दूध और पानी जब वो मिल जाते हैं तो उसमें दूध भी पानी भी, लेकिन अब वो अलग अलग नहीं देखा जाता दूध और पानी को।
ज्ञान ने कहा क्रिया योग के गुरु आप बता सकते हैं? नहीं, क्रिया योग भी वही है, शक्ति मार्ग ही है। जो शक्ति मार्ग है वो कोई एक मार्ग नहीं है, वो उसमें कई नाम के मार्ग आ गए हैं। आप मान सकते हैं कि शक्ति के वर्ग में आता है वो। तो ढूंढ लीजिए, क्रिया योग के बहुत गुरु हैं, गूगल में आप डालेंगे आपको गुरु ही गुरु मिलेंगे। पुनीत ने पूछा है क्या बहुस्तरीय ज्ञान चित्त की परतों के साथ समानुपात में है? यानी कि पूछ रहे हैं कि क्या उससे मिलता है परतों से, कि जितनी ऊंची परत उतना ऊंचा ज्ञान। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत सत्य है कि जिसका विकास जिस परत तक हुआ है उसको उस तरह का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर भी ध्यान दीजिए, कभी कभी इसको अनदेखा कर दिया जाता है और संपूर्ण ज्ञान तुरंत दे दिया जाता है। जैसे ज्ञान मार्ग में होता है, सीधा मार्ग है, अब उसका प्रभाव देखा जाता है क्या है उसमें, चित्त में कितना विकसित है, क्या प्रभाव पड़ा उसका। क्यों, जानता तो कोई नहीं है। गुरु के पास इतना समय नहीं है कि उसको 2-3 साल तक उसका पूरा अध्ययन करे वो शिष्य का, कि कहाँ पहुँचा है देखो मैं। 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं शिष्य से, जैसे हम भी पूछते हैं। आप कार्यक्रम में जब खाता खोलते हैं तो कुछ प्रश्न, कुछ लोग तो वहीं छोड़ देते हैं, पूरा मार्ग ही छोड़ देते हैं, इतने प्रश्न कौन पूछता है। ये समझते हैं वो कि मुझे आज ही चाहिए सारा ज्ञान, लेकिन नहीं, ये सब उत्तर मैं नहीं दूंगा। फिर हम जान जाते हैं कि नहीं, अभी बहुस्तरीय ज्ञान की ज़रूरत है इनको ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होगा। तो ऐसे 1-2 प्रश्नों में थोड़ा बहुत पहचान कर उसको संपूर्ण ज्ञान दे दिया जाता है उस व्यक्ति को। फिर चिंता की जाती है कि हाँ, कहाँ पे पहुँचा, अभी कौन सी परत पे है, विकास कहाँ तक हुआ है, अशुद्धियाँ कितनी हैं, और ये और वो। ये ज्ञान मार्ग का ऐसी विधि है यहाँ पर, बहुस्तरीय नहीं ज्ञान मार्ग। लेकिन बहुत से मार्ग है, वो पहले देखते हैं खड़े रहने का दम है या नहीं इसमें, उल्टे खड़े हो जाओ 8 घंटे वो भी नहीं हो रहा है। अब इसको यही ज्ञान हो सकता है कि मैं ही शरीर हूँ, और अब शरीर की ही शुद्धि कर लो, खाना अच्छा कर लो, शरीर को अच्छा कर लो, निरोगी कर लो। तो वो हम अष्टांग योग का जानते होंगे, व्यायाम तो नहीं कहेंगे, आसन और नियम यम ये सब शुरू हो जाते हैं उनके। तो इन्होंने जैसे शक्ति मार्ग का नाम लिया, उसमें अपने ही उनकी अलग ही तरीके हैं सब करने के। शक्ति के संचालन से करते हैं वो शुद्धिकरण, अनुशासन से नहीं। ऐसे कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं मार्ग। तो वो व्यक्ति की प्रगति वहीं तक होगी जहाँ जिस परत तक वो पहुँचा है, जहाँ तक उसका विकास हुआ है। फिर भी कभी कभी वो गुरु पर भी निर्भर है कि वो कभी कभी रिस्क ले लेते हैं कि चलो करके देखते हैं इसके साथ क्या होता है, प्रयोग कर देते हैं उसके ऊपर। तो हम भी यही करते हैं कि किसी को ज्ञान देना भी एक प्रयोग जैसा ही है कि वो करता क्या उस ज्ञान का देखें। तो कुछ लोग कभी वापस नहीं आते, समझ जाओ कि अब कोई और मार्ग चुन लिया होगा उन्होंने। कुछ लोग कहते नहीं मुझे और जानना है, बड़ा कार्यक्रम करना है। अब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ कुछ विकास हुआ है इसका, फिर वो ऐसे भागते हैं कार्यक्रम में, तो समझ में आता है हाँ अब ये इनका यही मार्ग है। कुछ लोग धीरे धीरे प्रगति करते हैं, 1 साल में 1 पार्ट हो रहा है उनका, तो समझ जाओ कि ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कृपा है, सब पर बरसती है, किसी को मना नहीं करते, कभी कभी ही मना करते जहाँ उसकी हानि होने वाली है, या तो समय की हानि होने वाली है, उसकी सारा जीवन बीत जाएगा, ज्ञान मार्ग में मिलेगा कुछ नहीं, या फिर कोई और हानि होने वाली है। तो फिर कह दिया जाता है कि नहीं यहाँ अभी ठीक नहीं है, यहाँ मत करना कुछ, मैं ये कार्यक्रम करना है ना वो कार्यक्रम करना है। तो जैसा कि बहुस्तरीय ज्ञान के वीडियो में बताया गया है कि ज्ञान मार्ग ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ज्ञान होने पर फिर देखते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, कौन सा विकास करना है और कहाँ अशुद्धि है, कौन सी दूर करनी है, ये सब फिर बताया जाता है। वो ज्ञान मार्ग में वैकल्पिक है। हम कहते हैं जो चेतना का अमृत है, चेतनामृत, वो सब शुद्ध कर देता है, वो ऊपरी परतों से निचली परतों में रिश्ता है। ठीक यही शब्द, यही उपमा शक्ति मार्ग में भी उपयोग की जाती है। बहुत विचित्र बात है शक्तिपात यही है, ऊपर से नीचे। तो कहीं न कहीं समानता आ जाती है। फिर जब विकास की बात आती है तो सभी मार्गों में समानता देखने को मिलती है, उनकी विधियाँ अलग अलग हो जाती है। किस में कौन सी विधि कार्य करेगी वो उसके मनुशरीर यंत्र को देख के बताया जा सकता है। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ किसी को देख के बता दूँ, लेकिन हाँ कुछ दिनों में बताया जा सकता है क्या होने वाला है किसी का। लेकिन ज्ञान मार्ग जो मूल ज्ञान है वो इतना सरल है कि हर किसी के वश में है। थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ा सा तर्क होना चाहिए। वो बुद्धि के परत में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। कोई मान्यताएं, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए जिसका
प्याला खाली है वो भर दिया जाएगा, फिर हम चिंता नहीं करते उसकी क्या कौन सी शुद्धि कब होगी, क्यों नहीं होगी भी या नहीं, वो ज्ञान मार्ग का काम नहीं है। फिर जिसकी इच्छा है दूसरे मार्ग में जाइए। इसलिए हमने शुद्धिकरण का एक चरण रखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी को नहीं भेजता वहाँ। मुश्किल से एक आध दो व्यक्ति उस चरण में गया होगा कि मैं जानता हूँ मेरे से होगा नहीं ना उससे होगा। ये जो चेतना का अमृत है, साक्षी भाव की साधना, वो कर देगी ना। हमें जन्मों की चिंता है, कितने जन्म हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। स्वाति ने पूछा है कि सभी ये कहते हैं कि मैं मार्ग भटक गई हूँ और दूसरे मार्गों से तो अब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश गमन शुरू हो जाता, पर मैं सभी मिथ्या मान रही हूँ। मुझे लगता है कि चित्त में सभी अनुभव का भ्रम होना संभव है। प्रश्न इतना स्पष्ट नहीं हुआ, आप चाहते क्या हैं? आप सूक्ष्म शरीर वाला काम करना चाहते हैं या दूसरों का कहा मानना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि कहीं आप मार्ग तो नहीं भटक गए? तो मार्ग अध्यात्म निजी मामला है ना। दूसरे क्या कहते हैं उस पर निर्भर नहीं है। लेकिन हाँ, ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं कहता कि आप सूक्ष्म शरीर का प्रयोग ना करो। क्या ऐसा कहा है कहीं ज्ञान मार्ग में? नहीं। वो बोधि वार्ता में तो इसको और समर्थन किया गया है इसका। तो आपने देखे होंगे, वीडियो डाल रखे हैं, तंत्र बोधि कार्यक्रम चला दिया है जिसमें कि आपको सूक्ष्म लोग पहुंचा ही दिया जाएगा। तो आप मार्ग भटके नहीं हैं, वो मार्ग भटके हैं। आप सही मार्ग पे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। वो पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो उनको तो कभी ज्ञान होगा नहीं। अब सूक्ष्म लोक में जाने से कौन सा ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता। माया में भटक जाएंगे। लेकिन आपको माया पता है क्या है, अब भटकने की संभावना नहीं है। आपको नक्शा पता है माया का, चित्त का। अब आप किसी भी लोक में जाएंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे। इसीलिए वो तंत्र बोधि को उन्हीं को करवाया जाता है जो कि ज्ञान ले चुके हैं, जो कि जान चुके हैं सब माया क्या होती है, चित्त क्या होता है। हर किसी को नहीं करवाया जाता। तो आप चिंता मत कीजिए, आप सही मार्ग पे हैं। वो जो भी कहते हैं वो गधे हैं। मानस ने पूछा है, चित्त भौतिक से परे है, क्या ये शरीर जब नष्ट होता है, क्या ये शरीर के साथ नष्ट हो जाता है? नहीं, जो भौतिक शरीर है चित्त की परत है। तो हाँ, चित्त का वो भाग जरूर नष्ट हो जाता है जिसको आप भौतिक कह रहे हैं। भौतिक तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ पराभौतिक परामानसिक भौतिक प्रतीत होता है क्योंकि धीरे बदलता है। तो हाँ, मृत्यु होगी तो शरीर की वो परतें नष्ट हो जाएंगी, और जो शरीर को चला रही हैं परतें, जो शरीर पर निर्भर है, शरीर के लिए है, वो भी नष्ट हो जाती, उनका कोई काम नहीं। जैसे जो प्राणमय कोश, जिसको प्राण वायु कहते हैं आप लोग, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं इसने प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद उससे जो जुड़ी हुई परतें हैं, जो इस शरीर को चला रही थी, भावनाओं की परत, अहम की परत, बुद्धि की परत, सब नष्ट हो जाते हैं। उसकी जगह नई परतें बनती हैं जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इससे मिलता जुलता ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो शरीर है वो भी सूक्ष्म ही है, क्योंकि आपको अज्ञान है, आपको मालूम नहीं है सब क्या है, माया। इसलिए आप यही सोचते हैं कि ये मैं हूँ, तो शरीर भौतिक है, तो मेरा भी अंत शरीर के साथ हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब घोर अज्ञान है। तो न आपको चित्त की परिभाषा मालूम है, न शरीर क्या है मालूम है, न मैं कौन हूँ मालूम है। कैसे चलेगा आपके काम? रूबिया ने पूछा है, क्या बोल कर सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछ सकते हैं, लेकिन भाई सब लोग मत बोलना, इन्हीं को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। नमस्कार तरु जी। मेरा प्रश्न है कि प्रेम में अपेक्षा, या हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अटेंशन, प्रेम की कामना करते हैं, जो जिन्हें आपसे प्रेम चाहिए होता है, लेकिन आप चाह कर भी नहीं दे पाते हैं। मुश्किल हो जाता है, हम आप उस प्रेम से भागने लगते हैं कि ये मतलब हो ही नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों है? मतलब मुझ में प्रॉब्लम है या कैसा है, मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक गिल्ट पैदा करती है मुझ में कि मैं वो प्रेम क्यों नहीं दे पाती। वो जो चाहते हैं वो मैं देती भी नहीं हूँ और वो गिल्ट भी पैदा होता है। तो आपका प्रश्न वैसे आध्यात्मिक नहीं है, इतना आध्यात्मिक नहीं है, फिर भी मैं उत्तर देता हूँ क्योंकि आप नए नए हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण है, प्रेम का अर्थ जाना नहीं, यही कारण।
प्रेम का अर्थ ये है कि सभी मैं ही हूँ, सभी का तत्व मैं ही हूँ, मेरा तत्व वही है जो सबका है। अब क्या आप दे सकते हैं किसी को? नहीं। कुछ ले सकते हैं? नहीं। सब मैं ही हूँ। खुद को मैं क्या दूंगा, खुद से मैं क्या लूँगा? तो अब क्या प्रश्न बचेगा? कुछ प्रश्न नहीं बचेगा। अब व्यवहारिकता में इतना ही किया जा सकता है कि सामने वाले को मेरी आवश्यकता है तो मैं उसकी सहायता कर दूँ। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कुछ बुरा तो होगा नहीं उसका, कोई और कर देगा तो कोई इस तरह की ग्लानि नहीं आएगी। अभी भी क्या हुआ है कि कई लोगों ने प्रेम को लेन देन मान लिया है या संबंध मान लिया है, जो कि वो है नहीं। भावना मान सकते हैं, हाँ प्रेम भाव जरूर होता है, लेकिन वो कर्म नहीं है, किया नहीं जा सकता कुछ, प्रेम कर नहीं सकते। बस वो मन में भाव आ सकता है किसी किसी के लिए, और जब वो भी चला जाएगा, जब आप जान जाएंगे प्रेम क्या होता है कि सभी मैं ही हूँ, ये ज्ञान जब हो जाता है तो वो प्रेम भाव भी वैश्विक भाव हो जाता है। सारा विश्व मैं ही हूँ, सभी जीव मैं ही हूँ, फिर क्या लेना किसी से, फिर क्या देना किसी को, फिर किसी की क्या चिंता करना। तो हाँ, इस स्थिति का कारण अज्ञान है। जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा ये सारी मुसीबत हल हो जाएगी, फिर ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं गलत हूँ या कोई और गलत है क्योंकि आपने उसका अर्थ जाना नहीं है, इसलिए अभी परेशानी हो रही है। उसको अभी भी संबंध या लेने देने की चीज़ मान लिया है। तो कैसे जानेंगे कि ये होता क्या है? सभी मैं कैसे हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है सभी मैं हूँ? मैं तो यहाँ हूँ, बाकी लोग तो इस लायक ही नहीं है। तो स्वयं को जानने से ही जाना जा सकता है कि कौन क्या है। जब तक आप स्वयं का तत्व नहीं जानेंगे, किसी और का कैसे जानेंगे? तो प्रयास कीजिए स्वयं को जानने का। देवीदास ने पूछा है कि क्या शरीर छूटते समय ज्ञान की चेतना आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है शरीर छूटने में कितना समय लगता है? क्षण भर। उतने में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो याद भी आ जाए तो। क्या आवश्यक है, कौन बताएगा क्या सिखाया गया आपको? ज्ञान की चेतना अर्थात ज्ञान का स्मरण कब होना आवश्यक है? देखें बाकी लोगों का क्या विचार है इस बारे में। हाँ, साक्षी भाव विनाश ने कहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कब? जब मरते मरते एकदम मर ही जाए तब करना जरूरी है, या कोई और अच्छा समय? उसका मुहूर्त क्या है साक्षी भाव का? शुभ मुहूर्त। हाँ, ये देखिए सही उत्तर आ गया अंत में। अरुण का जीवन भर, रहमान का सदैव, वेदांश का अभी। हाँ, हर समय। कितनी विचित्र बात है। सारा जीवन ऐसे ही बिताना चाहते, लेकिन मरते टाइम में क्या करूं? कुछ मत करो, शांति से मरो, चेतना वेतना छोड़ दो उस समय। यदि आपका जीवन साक्षी भाव में बीता है तो मृत्यु क्या चिंता है? बहुत लोगों का होता है, नहीं मेरा अंतिम क्षण चेतना में होना चाहिए। ठीक है, कर लो प्रयास, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर जीवन ही अचेतन गया है, नींद में गया है सारा, बेहोशी में, तो कोई प्रयास काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने कभी नहीं सिखाया कि आपकी मृत्यु चेतना में हो, मैंने सिखाया जीवन चेतना में हो। किशोर ने कहा हमेशा साक्षी भाव रहो तभी अंत साक्षी। हाँ, अगर आपकी आदत ही पड़ गई है, आपको व्यक्तित्व ही साक्षी भाव में भीगा हुआ है, तो मृत्यु में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पुनीत ने कहा साक्षी भाव आते ही शरीर छूट जाता है जो साक्षी भाव में वो इन चीज़ों की चिंता नहीं करता कि मृत्यु कब होगी, ये करूँ उस समय, वो करूँ, मेरे कर्म बंधन तो नहीं हो जाएंगे, मेरा पुनर्जन्म तो नहीं हो जाएगा। ये मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो एक सेकंड जो आखिरी बचा है उसमें वो क्या करता है, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन कैसे जिया है, इतना मैं कहता हूँ कि अंतिम क्षण आपकी शांति में जाए। थोड़ा ऐसे नहीं कि चीखते चिल्लाते रोते धोते, और वो ठीक नहीं मृत्यु। इतना मैं कहता हूँ कि न्यूनतम इतना कर लो कम से कम, बाकी कुछ कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद चेतना आवश्यक है, चेतना आवश्यक है, लेकिन प्रश्न उनका शरीर छूटते समय की बात कर रहे थे। वो तो प्रज्ञा ने भी लिखा है ज्ञान होने के बाद चेतना, हाँ आवश्यक है। वो पूरा जीवन ही चलना चाहिए। वो ऐसा कौन है जिसको बता दिया जाए कि तुम ब्रह्म हो, भूल जाए, वो मृत्यु के टाइम याद आए ऐसा कौन है? तो अर्थात ज्ञान हुआ नहीं है उसको, है ना। अमित ने कहा आवश्यक है भी नहीं भी, ज्ञान हो गया तो फिर चिंता की बात। हाँ, जीवन संस्कार जीवन में पड़ते, कारण शरीर पे संस्कार आप जीवन में जो कर्म करते हैं उससे पड़ते हैं। बहुत ही भयानक मृत्यु हुई तो हाँ कह सकते हैं थोड़ा फर्क उसका पड़ा होगा संस्कार, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो जीवन कैसे बीता है वो निर्धारित करेगा कि आपकी प्रगति होती है पतन। वो साक्षी भाव में बीतना चाहिए। जिनको ज्ञान हो गया उनको बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई बहाना नहीं है। अब जो अज्ञानी वो कह सकता है कि मुझे पता नहीं था, जिसको ज्ञान हो उसके पास क्या बहाना है? नहीं मुझे बहुत काम रहते हैं, मेरी नौकरी ऐसी है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी है। तो साक्षी भाव से शादी कर लेते, अच्छा हो जाता। गलत जगह शादी कर ली
साक्षी को ठुकरा दिया। बहाने नहीं चलते अब। रियाज ने कहा, मेरे 30 पार्ट पूरे हो गए हैं, परीक्षा का डर है, मुझे व्यक्तिगत रूप से समस्या है जो मैंने आपको साझा की है, मुझे क्या करना चाहिए? अब जीवन शांति में बिताइए, परीक्षा क्या होती है? मैं आपको बोल चुका हूँ कि ज्ञान ज़रूरी है, वो आपको हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, आपने अंग्रेजी कार्यक्रम किया है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है परीक्षा में। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको शिष्य नहीं मानूंगा, आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। कितने लोगों ने परीक्षा नहीं दी, देखिए, ज्ञान लेके संतुष्ट है वो। तो शांति में, सुख में, आराम से जीवन बिताइए, जो भी आपकी स्थितियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास करते हुए। दिनेश ने कहा, मैं को जानने की तीव्र इच्छा, वो जिज्ञासा कहलाती है, मुमुक्षुत्व कहलाता है, वो साक्षी भाव नहीं कहलाता। साक्षी भाव मैं को जान लेने के बाद जो आता है, मैं क्या हूँ, वो याद रखना। वो अब जाना ही नहीं है तो वो फिर गुण है साधक का कि वो जानना चाहता है। रूबिया ने पूछा है, ज्ञान मार्ग के कौन से प्रश्न होते हैं? कि आपने कहा कि ज्ञान मार्ग संबंधित प्रश्न। कोई बात नहीं, आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। अभी आप मार्ग पे ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं ज्ञान मार्ग पे। तो मैं आपको ज्ञान रतन नहीं, कौन सी श्रृंखला है वो, ज्ञान सूत्र की श्रृंखला आप देखिए, कड़ी में दे देता हूँ, ज्ञान सूत्र की श्रृंखला, वहाँ आपको पता चल जाएगा ज्ञान मार्ग में कौन से प्रश्न होते हैं, इस मार्ग में कौन से होते हैं, उस मार्ग में कौन सा। ये पूरी श्रृंखला है। जो नए आए हैं उनको वहाँ ज्ञान मार्ग से नहीं शुरू करना चाहिए, उनको ज्ञान सूत्र से शुरू करना चाहिए कि है क्या ये। रहमान ने पूछा है कि सतत साक्षी भाव प्रयास से संभव हो सकता है केवल गुरु कृपा से। जो प्रयास करता है उसी पे कृपा होती है। ये बात, ये कहावत सबने सुनी होगी, लेकिन ना वो प्रयास से होता है, ना कृपा से, वो ज्ञान से होता है। जिसको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान में रुचि है, वो ज्ञान के प्रेम में पड़ गया, वो अब उसको कौन सा प्रयास करना है, कुछ नहीं। वो तो आप चाहेंगे नहीं तो भी याद आते रहेगा। जैसे अभी प्रेम की बात हुई थी, तो जिससे आपको प्रेम हुआ है वो कितना प्रयास करना पड़ता है उसे याद करने में, उससे दूर रहने में प्रयास करना पड़ता है, दूर नहीं रह सकते। ऐसे ही ज्ञान है, स्वयं से दूर रहने का आपको स्वयं के पास रहने के लिए आपको क्या प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं को याद करने के लिए। लेकिन फिर भी शायद समझ में नहीं आएगी मैं कौन हूँ, शायद अशुद्धियाँ हैं, शायद कुछ समस्याएं हैं, तो प्रयास कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, प्रयास कर लीजिए। और वो बहुत कुछ बताया गया है वीडियो में आदि में कि क्या उपाय किए जा सकते हैं यदि वो याद ही नहीं रहता हो मैं कौन हूँ। फिर आप पे कृपा अपने आप होगी। जो प्रयास करता है उस पर कृपा भी हो जाती है। आपकी जो समस्याएं आपका साक्षी भाव छीन लेती हैं, आप देखें थोड़ी कम होने लगेंगी। आपकी जो अशुद्धियाँ हैं जिसके कारण साक्षी भाव चला जाता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो हम इसे कहते हैं सांकेतिक प्रयास। जो संकल्प करने से आता है वो प्रयास। संकल्प धारण कीजिए, मुझे साक्षी भाव में ही रहना है, अब चाहे जो हो जाए, और सांकेतिक प्रयास शुरू कीजिए। आपको पता है प्रयास से क्या होता तो कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि मन को नहीं पता, चित्त बुद्धि को नहीं पता, क्योंकि उसने अभी तक जो पाया है प्रयास ही पाया है, या किसी ने दे दिया है उसको कृपा करके, तो अभी भी वही बुद्धि पुराने ही अपने विचारों को दोहराती है। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, मुझे कृपा तो चाहिए होगी। किसको खुश कर दूं मैं कि मेरा साक्षी भाव आ जाए, ऐसा पुराना चल रहा है, उसका जो आदत है पुरानी, तो एकदम से बंद नहीं होती कभी कभी। तो चलो कर लो, फिर उसको दे दीजिए, चित्त को कुछ दे दीजिए करने के लिए, कि बैठो रोज 15 मिनट याद करो मैं कौन हूँ, है ना, प्रयास हो गया ये। या कहीं पर लिख के रखो, टी-शर्ट पे लिख के रखो, अपने पीसी पे लिख के रखो मैं कौन हूँ, कहीं भूल न जाऊँ। जिसको आप रोज देखते हो, जिससे आप रोज बात करते हो, जिसका नाम आप रोज पुकारते हो, उसी का नाम साक्षी रख दीजिए, उसी का नाम दृष्टा रख दीजिए। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं सबके नाम क्यों बदल देता हूँ यहाँ पे। किसी का नाम वेदांश है, किसी के नाम बहुत अच्छे नाम है ना। क्यों आप लोग वो नाम से बुलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए भारत में हमेशा आध्यात्मिक नाम रखे गए हैं बच्चों के। अभी जो नाम रखे जाते हैं ऐसा लगता है कुत्तों के नाम है, टॉमी, डॉली, पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं। लेकिन भारत की परंपरा है, नाम भी आध्यात्मिक रख देते हैं ताकि भूलें नहीं क्यों आए हो यहाँ पे, पैदा क्यों हो। आपकी शादी भी आध्यात्मिक तरीके से होती, तंत्र मंत्र पढ़ के देवी देवताओं के सामने। तो आध्यात्मिक देश है। देखिए अभी बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन ये आपके लिए एक समाज में बना दिया गया था कि आप भूलें नहीं। हर चौराहे में मंदिर, हर चीज़ वैसी
दीपक जला के हो रहा है सब कुछ, तो अभी वो सब रहा नहीं, इसलिए आपको प्रयास करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो आप कर लीजिए, अपना संसार बसा लीजिए जहाँ पूरा अध्यात्म हो, फिर आप भूलेंगे नहीं। प्रज्ञा ने कहा, आपने नाम नहीं बदला कोई, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपका नाम पहले से प्रज्ञा है, इसलिए आपका नहीं बदला। अभी इतने नाम बदल दिए, मुझे लिख के रखने पड़ते हैं एक जगह कि मैंने किसका नाम क्या रखा है, मैं खुद भूल जाता हूँ। कमल ने कहा है कि दृष्टा तो हमेशा मुक्त है, फिर कर्म बंधन का क्या होगा, कि कर्म बंधन से दोबारा जन्म होगा? हाँ, दोबारा होगा, लेकिन दृष्टा का नहीं होगा। जो भी बंधन में है उसका जन्म होगा। जया ने पूछा, अशुद्धि क्या है? आपका प्रश्न थोड़ा पीछे चला गया था। अशुद्धि का अर्थ है कि चित्त में कुछ जो सामान्य रूप से कार्य होता है वो नहीं हो रहा चित्त में, अर्थात शरीर भी हो सकते हैं, हम कहते हैं शरीर भी चित्त ही है, या हो सकते हैं किसी ऊंची परत में से कारण शरीर में वो नहीं हो रहा जो ठीक से होना चाहिए, खराबी आ गई है ऐसा कहते हैं। तो वो परत या वो चक्र वैसा कार्य नहीं कर रहा जैसा उसको आदर्श रूप से करना चाहिए। तो अशुद्धि कैसे पहचानी जाती है? कि कोई ना कोई दोष है, फिर जीवन में दुख है, कष्ट है, शरीर में रोग है, व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध आता है, या किसी लत में किसी संगत में पड़ा है, या बुद्धि नहीं चलती है, भावनाएं बेकार सी हैं, उसके आसपास के लोग भी दुखी हैं। तो जब नकारात्मक प्रभाव दिख पड़ते हैं तो हम कहते हैं अशुद्धि कारण है। अब उसको ठीक करने का प्रयास शुरू कर देते हैं हम। ज्ञान मार्ग में अशुद्धियाँ ज्ञान से ठीक की जाती है। जिसको ज्ञान हो गया मेरी ये अशुद्धि है, उसका इलाज ये है, तुरंत ठीक हो जाती है। कभी कभी नहीं होती है तो दूसरे मार्ग में भेज दिया जाता है, वहाँ होगी। कभी कभी इतनी ऊपर की होती है वो कि तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता। लेकिन क्योंकि अशुद्धि है छोटी मोटी, उसके लिए आपको ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, आत्मज्ञान को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। मेरे में छोटी सी कोई चीज़ है, पहले ज्ञान ज़रूरी है। बुद्ध ने कहा है कि ज्ञान की दृष्टि से सब अर्थहीन है, इस हिसाब से तो फिर सब कुछ अर्थहीन हो गया, यहाँ तक चेतना में रहना भी। अस्तित्व में न अर्थ है न अर्थहीनता है, और दोनों है। ध्यान दीजिए, सभी संभावना है अस्तित्व में, शून्यता में। तो मनुष्य को अर्थ मिला नहीं है, मनुष्य को अर्थ देना पड़ता है। बाकी जीवों को देख लीजिए, सबको उनका टारगेट दे दिया गया, तुमको ये करना है, इतना खाना है, यही खाना है, इतने दिन जीवित रहना है, यही कम करना है। मनुष्य को इच्छा दी गई है, स्वेच्छा, कि वो अपने जीवन को या अपने कर्म को कोई भी अर्थ दे सकता है। तो अर्थहीन होने का एक अच्छा फ़ायदा ये है कि आप फिर उसका कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, कुछ भी उसका उद्देश्य बना सकते हैं अपने जीवन का। तो यदि चेतना में रहना आपको अच्छा लगता है, वही आनंद दे रहा है, तो वही अर्थ है फिर उसका, फिर वो निरर्थक नहीं है। तो इस प्रकार अस्तित्व में सब कुछ है, आप क्या चुनते हैं वो आप पे निर्भर है। यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।